Assalamu alaikum, dear curious minds. So this is going to be our third part of our respective series metals and non-metals, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था मेटल्स के बारे में. उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम सीधा वी मूव टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. उसके बाद वी मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन देखा. उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर देखा. उसके बाद रेस्पेक्टिव एसिड के साथ देखा. तो एसिड के साथ हमने अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसकी कुछ रिएक्शंस भी देखी. तो उसका लेफ्ट ओवर पार्ट है एक्वारिगा. तो एक्वारिगा जो है इट्स आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर भी इसको हम कहते हैं. अब रॉयल वाटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी एक बढ़िया प्रॉपर्टी है, वो अभी डिस्कस करेंगे. तो इट इज द, ये क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3. तो ये रॉयल वाटर एक्वारिगा किससे बनता है? ये HCl और HNO3 के साथ बनता है. बट इनका रेशियो होना चाहिए था, इनका रेशियो होना चाहिए in the ratio of 3:1. तो इनका रेशियो 3:1 फिक्सड होगा. तो इस रेशियो में जब ये दोनों आपस में मिलेंगे दे विल फॉर्म एक्वारिगा. इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट इज डिलीकेट प्रॉपर्टी. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज कोरोसिव. एवं हम कह सकते हैं इट इज हाईली कोरोसिव. इट इज हाईली कोरोसिव दैट जो मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स जस्ट लाइक गोल्ड, प्लेटिनम या प्लेटिनम, उनको ये पूरा डिजॉल्व करता है अपने में. ठीक, सो दैट इट डिजॉल्व्स गोल्ड, प्लेटिनम, these are noble metals. इनको डिजॉल्व करता है. सो इट्स वेरी हाईली कोरोसिव. अब ये जो है ये रॉयल वाटर, सो दिस इज यूज्ड बाय these goldsmiths. They use this to wash gold or the precious metals को wash out करने के लिए. इनकी वो अपर वाली लायर जो क्रूज लायर होगी उसको सॉफ्ट करने के लिए this aquariga is used. That's why it's called royal water. ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट that is part पे, that is the reaction of metal with salt solution. ठीक, तो reaction of metal with salt solution में हमने क्या पढ़ना है? एक salt solution होगा like iron sulfate, copper sulfate या कोई भी, zinc sulfate, whatever, aluminum nitrate. These are some salt solutions जिसमें metal जब भी किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, it forms ionic bond, और ionic bond जब बनेगा that is the salt. तो एक मेटल आएगा, तो एक मेटल लाएंगे हम, वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा. अब देखेंगे रिएक्शन होगी या नहीं. समटाइम्स रिएक्शन विल नॉट हैपन. सपोज हम लेंगे कॉपर एंड फिर आयरन सल्फेट के साथ, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, देयरफॉर रिएक्शन नहीं हो सकती बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव एंड दिस iron is more reactive and this copper is less reactive. तो copper cannot displace iron, so that is very much strong. So reaction नहीं होगी. तो ऐसी सिमिलरली हम देखेंगे. अब सीधा हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे. दिस इज द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन. तो मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे हम सॉल्ट सॉल्यूशन. तो इसमें हम जनरल रिएक्शन ऐसे देखेंगे. पहले एक जनरल रिएक्शन ये है, अगर मेटल ए होगा ये रिएक्ट करेगा, ये मेटल ए है, इट विल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन बी. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. ए इस बी के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी बाहर आएगा. सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन. ठीक, तो ये मेटल यहाँ पे इसको बी को डिस्प्लेस करेगा, बाहर निकालेगा. ठीक, इट विल लिबरेट आउट एंड खुद ये इस सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके खुद अपना सॉल्ट. सो सिंपली क्या हुआ, इस ए ने बी को डिस्प्लेस किया कहाँ, यहाँ, और बनाया यहाँ पे अपना सॉल्ट. अब इस रिएक्शन को देखते हैं. दिस रिएक्शन इज आल्सो, इट्स आल्सो इन डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. अब एक एक्टिविटी है यहाँ पे, अब करने की जरूरत नहीं है. एक एक्टिविटी है ऑफ इस साइंस पे, दैट इज 9.1.2 एक्टिविटी. या आप देखना 9.1.2 एक्टिविटी जो है इट्स ऑन योर पेज नंबर 151. ठीक, इस एक्टिविटी में क्या है, एक कॉपर वायर होती है, कॉपर वायर, और एक आयरन सल्फेट सोल्यूशन होता है. ठीक, दैट मीन्स एक कॉपर होता है प्लस, अब ये इसकी ऐसी सिंपल जनरल रिएक्शन है. दिस इज द स्पेसिफिक रिएक्शन FeSO4.
एज यू नो फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर जो है बहुत नीचे है हाइड्रोजन से, ठीक, और आयरन जो है, आयरन इज वेरी मच रिएक्टिव, तो ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इट इज वेरी मच रिएक्टिव। बोथ दिस इज लेस रिएक्टिव एंड दिस आयरन, ओनली आयरन दिस इज मोर रिएक्टिव, ठीक। अब ये जब मोर रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, रिएक्शन नहीं होगी। दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस। इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है अब आयरन नील लेंगे और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, तो ये एक मेटल है, सोल्यूशन है, तो रिएक्शन नहीं हुई यहाँ पे, नो रिएक्शन। अब क्या है, अब आयरन नील है, ठीक, ये रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक, तो रिएक्शन क्या होगी, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये बाहर आएगा कॉपर, ठीक, ये सॉलिड है, ये डिपॉजिट होगा इसी पे, फिर इसका कलर पिंक आता है लास्ट पे, तो दिस बिकम्स FeSO4। सो ये रिएक्शन क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका कलर ब्लू यूजुअली, और इसका कलर फिर आयरन की वजह से ब्राउन, और ये पिंक कलर इस पे या लिलेक, ये पिंक कलर इस पे डिपॉजिट होगा, तो यूजुअली ऐसे होता है रिएक्शन, ये एक्वस है। तो इसमें क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये आयरन नील हम इसमें ऐसे लटकाएंगे, विल हैंग इट, आयरन नील जो है इस पे पिंक कलर के डिपॉजिट्स आएंगे, ठीक, तो पिंक कलर को हम ऐसे शो कर सकते हैं, इस पे पिंक कलर आएगा, ठीक, डिपॉजिट, और नीचे से ब्राउन कलर की डिपॉजिशन होगी किसकी, दैट दिस शोज दैट आयरन, कॉपर जो है सोल्यूशन में वो बाहर आया और आयरन इसमें बैठ गया, दिस इज आयरन सल्फेट, और ये कॉपर इस आयरन पे थोड़ा सा, यानी ये कॉपर इस पे डिपॉजिट हुआ और इस कॉपर का कलर पिंक है, तो दैट मींस इन वन ऑफ द सिनेरियो रिएक्शन नहीं हुई और दूसरे सिनेरियो में रिएक्शन हो गई। सो दिस द डिफरेंस बिटवीन दिस, कि इस सॉल्ट सोल्यूशन में कोई सॉल्ट सोल्यूशन ऐसा होगा जो जिसको मेटल डिस्प्लेट कर सकता है, एंड अनदर वोंट बी डिस्प्लेस्ड बाय द मेटल बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी पे डिपेंड है, ठीक। तो चलते हैं आगे, तो ऐसे हम देखेंगे, सो दिस होल इज डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी, ठीक। ऐसे हम कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो नाइट्रेट जो है NO3, इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशी, ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और Ag जो है Ag भी एक इलेक्ट्रॉन स्पेशी है, ठीक, सिंपली, तो रिएक्शन बराबर है, इसमें आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, जिस AgNO3, लेकिन कॉपर जो है इट इज 2 इलेक्ट्रॉन स्पेशी, कॉपर जब रिएक्ट करेगा NO3 के साथ Ag को बाहर बोलेगा, भाई जाओ बाहर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर यहाँ है और उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर बहुत नीचे है, तो दिस इज लेस रिएक्टिव, कॉपर कैन इजीली डिस्प्लेस इट, तो कॉपर फॉर्मर्स कॉपर नाइट्रेट, लेकिन कॉपर के पास वैलेंसी 2 है, तो ये 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, ठीक, कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag बाहर आएगा, ठीक, तो ये NO3 नाइट्रेट जो है दे आर 3, तो आगे 2 लगाओ, ठीक, कॉपर 1 NO3 2, इसको भी आगे 2, तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो हमने क्या किया, यूजुअली कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस किया या डिस्प्लेस किया, और उसके बदले खुद आया बनाया कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, दिस वन। अनदर इज ये कॉपर के साथ AlNO3, अब आपको पता है एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 1 है, अब 2 चाहिए, 3 चाहिए, 3 के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज इट, इनकी वैलेंसी 3 है, ये भी। अब देखो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन है बीच में, ये कॉपर यहाँ है और एल्युमिनियम तो ऊपर ही है, दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर एल्युमिनियम को बाहर नहीं निकाल सकता, क्यों, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आयरन, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इन चीजों का आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि कौन कौन रिएक्शन होगी और कौन रिएक्शन नहीं होगी। एंड अनदर थिंग इज सिंपल ट्रिक आप याद रखना कि एग्जाम के टाइम पे एक रफ साइड में मतलब रफ पेज पे आप क्या लिखना, एक रिएक्टिविटी से जल्दी से लिखना, फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, दिस इज इट। अब ये तो था, दिस वाज ऑल अबाउट मेटल्स, अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं। तो मेटल तो लिखा ही है, अब इसके आगे नॉन डालो, नॉन मींस यानी जो भी प्रॉपर्टी मेटल्स की थी उसके आगे आगे नॉन लगा सकते हैं, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रियस, तो दिस प्रॉपर्टी विल बिकम, तो नॉन मेटल तो याद नहीं करना है सिंपली, क्यों, क्योंकि नॉन लगाने के बाद मेटल्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इन नॉन मेटल। तो चलो कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें भी, वो देखेंगे। तो नॉन मेटल जो है दे आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ठीक, and these are those species which are electronegative in nature, that means ये लालची होंगे, बहुत ग्रीडी होंगे, हमें जरूरत पड़ती है पैसों की और एलिमेंट्स को जरूरत किसकी पड़ेगी, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स की, तो दे विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो देने वाला होगा, फयाज मेरे जैसा, ठीक, और आप बच्चों के जैसा। अब चलो आगे, ये जो नॉन मेटल्स हैं दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दे विल ऑलवेज टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक,
तो अब इनकी एग्जांपल पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। लाइक एग्जांपल क्या आप पीरियोडिक टेबल में आए से पीरियोडिक टेबल है हाइड्रोजन हीलियम, दिस आवर एफ ब्लॉक एंड दिस इज डी, एस टी डी एंड एफ। अब देखो सिंपल वर्ड में आप याद रखना, पी वाले यूजुअली फ्रॉम, अब देखो ये वाला पार्ट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज, इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट राइट नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीजेस इन द ग्रुप, दैट मींस अक्रॉस ए पीरियड नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो अब आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक, ये सब मेटल्स क्या हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। तो यहाँ से फिर एक ऐसी एक लेडर की शेप में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, दे आर कॉल्ड मेटालाइड्स या सेमीकंडक्टर्स, आप इनको कह सकते हैं। तो दे आर मेटालाइड्स। मेटालाइड्स क्या हैं जनरली, दे आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिजेंबलिंग विद द मेटल्स, लेफ्ट वाला पार्ट, और सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिजेंबलिंग विद द नॉन, तो इनको हम सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक। अब चलो आगे, ये जो नॉन मेटल्स इस पीरियोडिक टेबल में आपने देखे, कुछ की एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक। तो क्लोरीन, ठीक, Cl की एग्जांपल लेते हैं। ये जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z17, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 एंड 7, दैट इज Al and M। अब आप खुद बोलो, ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 9th में, ठीक। ऑक्टेट रूल सेज in the last, that is in the valence shell, there must be 8 electrons in order to stabilize a atom। एक एटम को स्टेबल रखने के लिए हमें वैलेंस शेल में एटलीस्ट 8 होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 7। तो इसको जरूरत इनकी है, एक इलेक्ट्रॉन की। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इसको किसी से मांगना पड़ेगा, और देने वाला पता है आपको कौन है, सोडियम। जब सोडियम ने दिया होगा तो पहले न्यूट्रल था, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज राइज हुई बिकॉज ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट बिकम सोडियम कैटायन, और ये क्लोरीन क्या था, पहले न्यूट्रल था, दिस क्लोरीन नाउ इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनी, अब Cl नेगेटिव है, इट बिकम्स 2, 8 एंड 8, क्योंकि अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो देयरफॉर इसने एक चार्ज गेन की, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, एंड इट बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक कांसेप्ट। तो दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक। या एग्जांपल, बोरॉन, कार्बन, आप खुद भी एग्जांपल लिख सकते हो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सल्फर, सिलिरियम, टेलिरियम, पोलोनियम। अब देखो जितने भी हैं वो आप खुद लिख सकते हो। यहाँ ऐसे, दिस इज बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला। अब गाजर यहाँ पे काटना है बिकॉज दिस इज सेमी कंडक्टर मेटलाइड, ठीक। अब ऐसी, चाहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता जी भी काटना है बीच में क्योंकि दे आर मेटालाइड्स। तो ऐसी, हाँ, एन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीना, रेडियम, ठीक। तो एग्जांपल्स आपको पता ही है। अब चलो आगे, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। और प्रॉपर्टी में क्या है पहली, अब आप खुद बोलो, मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, हाँ। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी उनका अपोजिट, दे आर ऑल अपोजिट इन देयर नेचर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक। तो एक्सेप्शंस, वायर देयर इज केमिस्ट्री देयर इज एक्सेप्शंस, ठीक। तो एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में आती रहती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, अब देखो इनकी प्रॉपर्टी अपोजिट दे मेटल्स हैं, लाइक दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक। इन्हें ये डक्टाइल नहीं है, ये मेलेबल नहीं है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक। तो इट कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक। तो एक्सेप्शन बन गई, ये एक्सेप्शंस होंगी सब। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये लस्ट्रियस नहीं होते, दे डोंट गिव शाइन, दे आर नॉट शाइनी सब्सटेंसेस। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन, आयोडीन जो है इट्स लस्ट्रियस, ठीक, यानी शाइन, शाइनी है। उसके बाद इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता ये जनरली, बट इसमें एक ही चीज है, और ये हार्ड भी नहीं होते, दे आर वेरी सॉफ्ट। और इनमें एक एग्जांपल है, दैट इज दिस डायमंड, डायमंड इट्स आल्सो एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ दिस कार्बन। तो डायमंड जो है ये जनरली इट्स वेरी हार्ड, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक। सो these are some exceptions of our metals and non। अब हम आते हैं सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सिमिलरली हम इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जस्ट लाइक विद द मेटल। तो मेटल में हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वाज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो फॉर मेटल ऑक्साइड यहाँ पे भी यही है,
रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली क्या है, पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ NM दैट इज नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब देखो नॉन मेटल हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक, एग्जांपल के तौर पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी हीट भी निकलती है बिकॉज दिस इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। और जब भी एक चीज याद रखना, दिस इज कंप्लीट कंबशन, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये 8th क्लास में भी है बिकॉज दिस इज, देखो कंबशन एंड फ्लेम इज इन योर 8th क्लास, तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो दिस इज कंप्लीट कंबशन। अगर समटाइम्स कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद CO बनाया, तो दिस इंडिकेट्स दैट इट इज इनकम्प्लीट कंबशन। ये इनकम्प्लीट कंबशन क्यों है, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक दैट सूट, ये धुआं है, जहाँ पे ज्यादा धुआं दैट इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज आल्सो डेंजरस फॉर योर बॉडी, दिस इज लिथल। Lethal means it is dangerous, it can cause sometimes hypoxia and sometimes it can cause even death. So this is so carbon monoxide poisoning भी होती है इसे poisoning, ठीक, because carbon monoxide is having good affinity with the hemoglobin। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता ही है, दैट बाइंड्स टू इट, बट इसकी एफिनिटी थोड़ा ज्यादा है। देयरफॉर जब आप धुआं यूजुअली जब आप गाड़ी में बैठते हो विंटर के टाइम पे यहाँ रूम में, तो आपने रूम हीटर ऑन किया तो वहाँ पे कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट दोनों होती हैं। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा ओवरनाइट अगर ज्यादा वहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो आपकी बॉडी में वो इनहेल कर जाएगा, बिकॉज ए पर्सन विल इनहेल इट बाय नेचुरल, इट इज स्पॉन्टेनियस। तो इनहेल करने के बाद इट विल बाइंड विद दिस हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड। तो जब ज्यादा बाइंड होगा तो ऑक्सीजन के साथ वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, तो यू विल नॉट इनहेल मोर ऑफ द मोर ऑक्सीजन बिकॉज उसकी डिमांड नीचे आती ही कुछ है ही नहीं। तो अचानक से इंसान को हार्ट अरेस्ट होता है एंड कार्डियक अरेस्ट वंस इट हैपेंस एंड द पर्सन डाइज स्मूथली, उसको पता भी नहीं चलता मैं मर गया हूँ। सो देयरफॉर जब हम सुबह देखते हैं तो ऐसे एपिसोड्स होते रहते हैं विंटर्स में। सो विंटर्स आर नॉट समनिंग, दे आर नॉट अप्रोचिंग, सो प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स। बेड के टाइम पे थोड़ा सा यूज करो रूम हीटर्स व्हाटएवर डिवाइसेस यू आर हैविंग, बट आफ्टर दैट रिफ्रेन देम, जस्ट स्विच देम ऑफ एंड हैव सम वेंटिलेशन, बिकॉज उसकी वजह से आप बच सकते हो, अदरवाइज देयर वुड बी नो मोर चांस टू बी अलाइव। अब हम आते हैं आगे, पेन कहाँ गया भाई। अब देखो ऐसी सिमिलरली कुछ रिएक्शन दिखाते हैं हम किसकी, सल्फर की, सल्फर, ठीक। सो दिस इज इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन। तो ऐसी सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड, उसको बैलेंस करना। उसके बाद सल्फर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, अब देखो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं। समटाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस oxygen it forms sulfur trioxide, sometimes this sulfur dioxide with water it also reacts with water। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, H2SO3, this is called sulfurous acid, this is furious, this is not furic, furious means यहाँ पे थोड़ा oxygen state थोड़ा कम होता है, तो this is called sulfurous acid। और ये sulfurous acid अगर फिर इस sulfurous acid ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, लाइक इसमें हमने SO3 निकाला, SO3 प्लस वाटर it forms H2SO4, और ये इंडस्ट्री में हम बना सकते हैं एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कंटैक्ट प्रोसेस। ये 3 स्टेप्स में होते हैं, एक्चुअली हमने शॉर्ट में देखा है कंटैक्ट प्रोसेस। ये कंटैक्ट प्रोसेस आप 12th में इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं, ये जो कंटैक्ट प्रोसेस है दिस आल्सो, अब हमने यहाँ पे नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, बाकी थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स थे। अब चलो आगे, वैसे फास्फोरस फास्फोरिक एसिड बनाएगा। सिमिलरली नाउ जनरली जो है नॉन मेटल जो है दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एज वेल एज विद दिस एसिड्स, ठीक। तो दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर नॉर विद एसिड्स। तो इसकी वजह से आपको इसकी चिंता नहीं करनी, ये वाला पार्ट आपका स्किप हो गया, ठीक। तो ये पढ़ना ही नहीं है, ना वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं ना एसिड्स के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, तो आपका काम आसान हुआ। बट जनरली दे रिएक्ट, उसका हमने 4th पार्ट पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें भी देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, वो पढ़ना है, ठीक। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक। तो जनरली हम देखेंगे NaBr क्या है, सोडियम ब्रोमाइड एक साल्ट है,
इसमें हम नॉन मेटल दैट इज क्लोरीन इसको पास करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोरीन इज, ये गैस होता है क्लोरीन, ठीक, गैस पासड इन NaBr। NaBr में जब हम इसको पास करते हैं व्हाट इट फॉर्म्स NaCl प्लस ब्रोमीन NaBr2। बाद में इसको आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक, दो 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 एंड दो, ठीक। तो यहाँ पे एक तो साल्ट बना और ब्रोमीन बाहर निकला, ठीक। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन। नाउ हाउ डू दीज मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। अब उन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अब और एक प्रॉपर्टी देखेंगे हम और एक एप्लीकेशन इनकी। मेटल जो है दे आर जनरली, अब देखो जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा यू मस्ट बी वेल नोन, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि वहां पे सिंपली साल्ट बनेगा और वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देने वाले हैं वो लेने वाले, जब ये बंदे मिलते हैं ना तो यूजुअली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में एक टिप याद रखना आप, एक की पॉइंट कि आयनिक बॉन्ड हम दिखाते नहीं है जनरली, जैसे लाइक कोवेलेंट बॉन्ड हम बीच में एक डैश डालते हैं, दैट्स कोवेलेंट बॉन्ड, बट यहाँ पे इंडिकेशन नहीं होती। आयनिक बॉन्ड आपको फिक्टिशली यानी इन द माइंड इमेजिनरी सोचना है कि ये आयनिक बॉन्ड है NaCl, तभी हम कभी नहीं लिखते NaBCl, ये गलत है, ठीक। अगर कोई लिख रहा है गलत सीधा NaCl, ठीक, यहाँ आप ऐसे समझो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी ठीक, क्योंकि एक ने दिया होगा दूसरे ने लिया होगा, सो दिस इज गिव एंड टेक नेचर, ठीक। तो जनरली क्या हम लिखेंगे, हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। तो जब भी मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक, तो मेटल वहां पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, बिकॉज वहां पे हाँ एक बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अनदर इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा देने वाला, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक, लेने वाला, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गिवर, ये रिसीवर है, ठीक। तो एग्जांपल Na जब ये इलेक्ट्रॉन देगा Cl, ठीक। अब इसके पास क्या है 2 8 1 2 8 7, इसको या तो ऑक्टेट रखना है अपना, एक इलेक्ट्रॉन लीव करके छोड़ के लूज करके, या इसको एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन गेन करना है। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन लूज किया इट बिकम 2,8 और दूसरा शेल क्या है एम्प्टी, तो छोड़ो 2 8 लिखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन की, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन की, ठीक। so this becomes 2 8 and 8, so this is the this, यहाँ पे भी octet, यहाँ पे octet, this means we can say octet rule follow हुआ यहाँ पे, ठीक, octet rule followed, ठीक। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना हम ऐसे लिखते हैं Na और Cl, so this is called salt। अब ये salt जब बना इनके बीच में क्या होगा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, it is the bond which is formed by complete transfer of electron from electropositive species to electronegative। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयनिक बॉन्ड, ये क्या है, a bond formed by complete transfer of electrons, इससे from electropositive to electronegative species। दिस इज डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक बॉन्ड की बहुत प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी यहाँ लिख सकते हैं हम इजिली, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो यही बॉन्ड बनाना अपने दोस्त के साथ लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक भाई ये बॉन्ड अच्छा नहीं है, कोवेलेंट इज गुड, वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मैं यहाँ से कुछ दूंगा तो आई विल आल्सो एक्सपेक्ट समथिंग बैक फ्रॉम माय फ्रेंड, ठीक, दैट्स अ गुड बॉन्ड। लालची लोगों के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं बनता, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, क्यों, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होती है, ठीक। अब ये जो प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड्स की है या आयनिक कंपाउंड्स की आप समझो, आयनिक कंपाउंड्स आप लिखो, तो आयनिक कंपाउंड जो है जनरली सॉलिड होते हैं बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटर आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक, अट्रैक्शन ज्यादा होती है। दूसरी, इनमें जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं
वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है दे आर वेरी हाई। अभी क्यों है हाई? बिकॉज ऑफ अगेन इनमें स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्सेस होते हैं, ठीक, स्ट्रॉन्ग। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है? दे आर जनरली गुड इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जो NaCl है साल्ट, उसको वाटर में डालो, ठीक, वहां पे देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ द आयन्स, तो उन आयन्स की मूवमेंट की वजह से उनमें कंडक्शन होती है। तो मोल्टन स्टेट या सॉल्युबल सॉल्यूशन में, ठीक, तो मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फोर्थ इज एंड द लास्ट इज दैट सॉल्युबिलिटी। दे आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो सॉल्युबिलिटी क्या है इनकी? जनरली पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं जस्ट लाइक वाटर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होती, यानी ये इसमें मिक्सेबल नहीं होती, मिक्स नहीं होती। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल जस्ट लाइक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, जस्ट लाइक पेट्रोल लिख सकते हो, जस्ट लाइक केरोसिन भी इसमें आएगा, जस्ट लाइक इसमें आएगा एंड बेंजीन, इसमें आएगा इथाइल, ईथर अल्कोहल, ईथर अल्कोहल, ईथर अल्कोहल। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो इनमें ये डिसॉल्व नहीं होगा, इनमें आप ये डालो, ये सीधा अलग से एक सेपरेटिंग लेयर बनाएगी बीच में, सो इट विल नॉट बी सॉल्युबल। सो दीज आर सम फिजिकल, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यूजुअली स्ट्रांग होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, द रीजन बीइंग इट इज वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं